हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ का न्यूमेरिकल, जिससे आप सबको बहुत डर लगता है। ठीक है, लेकिन आज हम इसको बहुत इजी वे में देखेंगे जिससे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्या है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की ज़रूरत है। ठीक है, उसे फंड्स की ज़रूरत है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो डेट से, जिसको हम लोन बोलते हैं, या तो वो डेट से पैसा रेज कर ले या फिर इक्विटी से पैसा रेज कर ले, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर ले। तो आपको बताना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेट बेनिफिशियल रहेगा, इक्विटी बेनिफिशियल रहेगी, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेंगे। क्या वो क्राइटेरिया है, दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे ग्रेटर देन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है जी। अब ये होता क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने कितने पैसे लगाकर कितना कमाया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट का जो रेट होता है। पहला क्राइटेरिया ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है जी। और दूसरा जो हमारा ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ये हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है जी। अभी के लिए आपने ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ईपीएस इज ऑलवेज मैक्सिमम। अब इनको हम एक क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि इनका करना क्या है। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले। ये देखिए क्वेश्चन है, ये साथ साथ सॉल्व करेंगे। अभी आप लिखना मत, पहले ध्यान से समझना। वेदांश लिमिटेड हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। वेदांश के पास अभी 10 लाख की शेयर कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर है ₹100 का। फॉर एक्सपेंशन पर्पस द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड्स ऑफ 5 लाख। 10 लाख ऑलरेडी उनके पास हैं एंड दे नीड 5 लाख मोर, उनको 5 लाख और चाहिए। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। अब ये 5 लाख रुपए कहाँ से लेने हैं, उनके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, इशू ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 5000 शेयर इशू कर दो, 100 ईच, तो ये 5 लाख ही बन गए ना। देखो 5000 इंटू 100 करो, ये 5 लाख ही बन जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है कि शेयर से ले लो। और दूसरा, इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख, या फिर डिबेंचर ले लो। ठीक है जी, पहला ऑप्शन शेयर से पैसा ले लो, दूसरा ऑप्शन डिबेंचर से ले लो। अब आगे देखो, कंपनीज प्रेजेंट ईबीआईटी, प्रेजेंट इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रेजेंट ईबीआईटी इज 4 लाख। अभी कंपनी कितना कमा रही है, 4 लाख। अभी 4 लाख कमा रही है, फ्यूचर में नहीं ना इतना कमाएगी। क्यों नहीं इतना कमाएगी, क्योंकि उसने 5 लाख रुपए और लगा दिए हैं। ठीक है जी। Assuming the rate of return on investment remains the same. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है, सेम आफ्टर एक्सपेंशन। अब वो आपसे पूछ रहे हैं विच ऑल्टरनेटिव शुड बी यूज्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। कहते हैं कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करें जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो मैक्सिमम हो जाए। मतलब वो आपसे पूछ रहा है जहाँ पे ईपीएस आपका क्या हो, मैक्सिमम। टैक्स का रेट बता दिया 50%, और आपको कह रहा है अपनी वर्किंग दिखाओ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो क्राइटेरिया बताए थे, है ना। पहला क्या था, अभी हम ये समरी कर रहे हैं, पेपर में नहीं आपको ऐसे करना, समझाने के लिए बता रहे हैं। पहला क्या था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। और दूसरा क्या था कि हमारा ईपीएस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो पहले ये वाली सिचुएशन देखते हैं। अब आरओआई कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया ना, आरओआई का मतलब है कितने पैसे लगा के आपने कितना कमाया। ऊपर चेक करो आपने कितने पैसे लगाए हुए थे। ये देखो, पहले आपने 10 लाख लगाया था और कमाया कितना था, 4 लाख।
बताओ कितने परसेंट कमाया। फॉर्मूला देखो, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ROI का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT मतलब हमारी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपने अर्निंग्स कितनी की थी, 4 लाख की, और टोटल कैपिटल कितनी लगी हुई थी, 10 लाख की। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, कितना आंसर आ गया, 40%। मतलब हम प्रेजेंटली कितना अर्न कर रहे हैं, 40%। तो आपका ROI कितना हो गया, 40%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, डिबेंचर्स पे कितना रेट देना पड़ रहा है, ये देखो 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो हाँ जी, पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि ROI ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमें दूसरा चेक करना है कि EPS कौन से केस में मैक्सिमम है, ऑल्टरनेटिव 1 में या ऑल्टरनेटिव 2 में। तो इसके लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। वो अब हम देखेंगे कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है पेपर में। ये देखो कैसे प्रेजेंट करना है आपको। आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। सबसे पहले उसकी हेडिंग दोगे आप, ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2, ठीक है जी। स्टार्ट हमेशा आपका सम होगा EBIT से, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी देखो क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा था कि प्रेजेंट वर्ड का बहुत ध्यान रखना। ये EBIT आपको प्रेजेंट दी हुई है और हमें कौन सी चाहिए, फ्यूचर की। फ्यूचर की क्यों चाहिए, क्योंकि हम 5 लाख रुपए और लगा रहे हैं। तो 5 लाख लगाने के बाद आपकी EBIT कितनी होगी बताओ। अभी देखो ROI कितना था आपका, 40% ना, मतलब अभी आप 40% कमा रहे हो। तो आपकी न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी बताओ, न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले कितनी कैपिटल लगी हुई थी, 10 लाख। अभी 5 लाख और लगेगी, टोटल कितनी हो गई, 15 लाख। पहले आप 40% अर्न करते थे 10 लाख पे, लेकिन अभी आप 40% अर्न करोगे 15 लाख पे। तो आपका एक्सपेक्टेड EBIT कितना हो जाएगा, मतलब आपको कितना अनुमान है कि आप कमा लोगे, 15 लाख का 40% कितना हो गया, 6 लाख, ठीक है जी। तो आपका एक्सपेक्टेड EBIT हो गया 6 लाख। अब इस 6 लाख से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। याद रखना हमें प्रेजेंट EBIT नहीं लेना, हमें एक्सपेक्टेड लेना होता है। तो दोनों केसेस में मैंने क्या लिख दिया, 6 लाख, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव 1 क्या था, याद करो जल्दी से, क्या हमने इशू करने थे, शेयर्स, ठीक है, 5000 शेयर्स। और ऑल्टरनेटिव 2 में डिबेंचर्स 5 लाख के। यहाँ पे 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है जी। चलो अब EBIT लिखने के बाद सबसे पहले इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपको पता है हमेशा डेट पे होता है, लोन पे इंटरेस्ट होता है ना। तो क्या ऑल्टरनेटिव 1 में कोई डेट है, बताओ जल्दी, नहीं है। क्या ऑल्टरनेटिव 2 में डेट है, हाँ जी बिल्कुल है, कितना, 5 लाख। अब यहाँ 5 लाख नहीं लिखना, हमने इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट की परसेंटेज देखो कितनी थी क्वेश्चन में, ये देखो, ये रही 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 लाख का जो डेट था वो 10% पे था ना। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000। अब माइनस कर दो 6 लाख और 5 लाख 50,000, ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। आई हट गया अब इसमें से क्योंकि हमने माइनस कर दिया। अब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स का रेट था 50%, पीछे क्वेश्चन में गिवन था। 6 लाख का 50% 3 लाख, 550 का 50% 2,75,000, ठीक है जी। माइनस कर देंगे 3 लाख और इसका भी कितना आ गया, 275 ही, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स माइनस हो गया है।
इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, क्योंकि ये सब शेयर होल्डर्स की है ना पैसे, ये अर्निंग किसकी है, हर शेयर होल्डर्स की है। तो हम उनमें अब डिवाइड करेंगे कि एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा। तो बताओ कितने शेयर्स थे हमारे पास ऑल्टरनेटिव 1 में, बताओ जल्दी से। आप कहोगे 5000, नहीं 5000 नहीं है। याद करो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि कंपनी के पास ऑलरेडी 10 लाख के शेयर्स भी पड़े हुए हैं, कंपनी ने ऑलरेडी 10 लाख के शेयर्स इशू किए हुए हैं। तो ₹10 लाख था और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100। तो यानी कि यहाँ पे कितने शेयर्स थे, ये नीचे मैं रफ में निकाल रही हूँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, शेयर वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईच शेयर, नहीं नंबर नहीं, वैल्यू ऑफ ईच शेयर। शेयर वैल्यू कितनी थी, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, कटिंग कर दो, कितना आ गया, 10,000 शेयर्स। तो मतलब 10,000 शेयर्स तो कंपनी के पास ऑलरेडी थे। अब कंपनी ने 5,000 और इशू कर दिए, तो टोटल कितने हो गए, 15,000 शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। तो 3 लाख को 15,000 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 20। इस केस में बताओ कितने शेयर्स आएंगे, 10,000 पहले से थे, क्या कोई न्यू शेयर्स इशू किए, नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000, 27.5। ये हमारा क्या निकल के आया है, EPS, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है जी। तो बताओ EPS मैक्सिमम किस ऑल्टरनेटिव में, इसमें फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में ना। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ऑल्टरनेटिव 2 इज बेटर। द कंपनी हैज़ टू इशू डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख इन ऑर्डर टू इंक्रीज द EPS। बताओ जी, क्लियर है, ओके। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने क्वेश्चंस करवाऊंगी इनकी एक बार प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, तभी आपको क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चंस कर लो, आपका कवर हो जाएगा। अब देखो, द प्रेजेंट अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ₹10 लाख। फिर से कौन सी अर्निंग दे दी है इन्होंने, प्रेजेंट, लेकिन हमें तो कौन सी चाहिए, एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, अब हमें आता है। द कंपनी वॉन्ट्स टू इंक्रीज इट्स टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय 50%। कंपनी कितनी एक्सपेंशन चाहती है, 50%, थ्रू एन एडिशनल इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। और उसको वो पैसा कहाँ से चाहिए, सिर्फ डिबेंचर से। मतलब उसने और कोई ऑल्टरनेटिव सोचा ही नहीं, पूरा स्ट्रेट है कि मुझे सारा पैसा कहाँ से चाहिए, डिबेंचर से। एट प्रेजेंट कंपनीज टोटल कैपिटल इज 50 लाख। कंपनी की इस टाइम टोटल कैपिटल कितनी है, 50 लाख, और उसे इंक्रीज कितनी करनी है, 50% से। तो इसको लिख लेते हैं पहले नीचे समरी में। ऑलरेडी उसकी कैपिटल कितनी है, 50 लैक्स, 50 लैक्स प्लस एक्सपेंशन वो कितना करना चाहती है, इंक्रीज कितना करना चाहती है, 50% से। तो 50 लाख का 50% कितना होगा, हाफ कर दो, 25 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 75 लाख। तो न्यू कैपिटल क्या हो गई उनकी, टोटल कैपिटल 75 लाख। चलो इतना हो गया, आगे देखते हैं। आउट ऑफ विच 40 लैक्स हैज़ बिन रेज्ड थ्रू इक्विटी। जो उनकी ऑलरेडी 50 लाख की कैपिटल है, उसमें 40 लाख के शेयर्स हैं और बाकी के बचे हुए क्या हैं, डिबेंचर्स। लिख लेते हैं ये भी नीचे। इस 50 लाख में से 40 लाख के क्या हैं, शेयर्स, और 10 लाख के क्या हैं, डिबेंचर्स। ठीक है जी, समरी बना लेते हैं, ईजी रहेगा। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹10 एंड डिबेंचर्स इज 100। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹10, और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है जी, डिबेंचर की वैल्यू की तो हमें कोई नीड ही नहीं होती है, कहीं पे हमने यूज़ ही नहीं करना। लेकिन हाँ, शेयर की वैल्यू की ज़रूरत होती है। ये हमें हेल्प करेगा क्या निकालने में, नंबर ऑफ शेयर्स, कि हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हैं। तो यहीं पे ही निकाल लें। 40 लाख रुपीज़ के शेयर्स थे, एक शेयर था 10 का, तो 40 लाख डिवाइड बाय 10,
मतलब हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हैं, 4 लाख शेयर्स हमने इशू किए हुए हैं। ठीक है जी, चलो आ जाओ आगे, फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। एज्यूमिंग द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू बी सेम, मतलब जितना पहले कमा रहे हैं अब भी उतना ही कमाएंगे। कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड ईपीएस, आपसे एक्सपेक्टेड ईपीएस पूछ रहे ऑफ द कंपनी ऑन इशूइंग एडिशनल डिबेंचर्स, कहते जब डिबेंचर्स इशू कर देंगे उसके बाद ईपीएस कितना होगा, अपनी वर्किंग को क्लियरली शो करो। चलो अब हम ईपीएस निकाल लेते हैं जल्दी से, अब तो हमें फॉर्मेट पता ही है ईपीएस निकालने का। इसमें तो हमारे पास सिचुएशंस क्या बनेंगी बताओ, जल्दी से। सिचुएशन 1 या ऑल्टरनेटिव 1 जो मर्जी लिख लो, और सिचुएशन 2, सिचुएशन 2। चलो करें स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करना था जल्दी से बताओ, ईबीआईटी, यस या नो, यस ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना था क्वेश्चन में, याद करो कितना था ईबीआईटी, 10 लाख, लेकिन वो प्रेजेंट ईबीआईटी था। ठीक है, प्रेजेंट ईबीआईटी, बाद में तो हमारी कैपिटल चेंज होने वाली है तो हमारा ईबीआईटी भी चेंज होगा। ठीक है जी, तो सिचुएशन 1 है प्रेजेंट, जब उनके पास शेयर्स हैं। सिचुएशन 2 है एक्सपेक्टेड, जब उनके पास डिबेंचर्स होंगे। ठीक है, तो शेयर्स के केस में उनकी कितनी थी ईबीआईटी, 10 लाख, लेकिन जब डिबेंचर्स आ जाएंगे उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो अर्निंग भी तो बढ़ेगी ना, तो हमें पहले ईबीआईटी निकालनी पड़ेगी। यहीं पे निकाल लेते हैं जहाँ हमने समरी बनाई थी नीचे। पहले आरओआई का फॉर्मूला लगाएंगे, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कितने परसेंट कमा रहे हैं हम, कितना कमा रहे थे, 10 लाख, और कैपिटल कितनी लगी हुई थी, 50 लाख की, इंटू 100, कटिंग करेंगे कितना आ गया, 20%। ठीक है, 20% कमा रहे हैं तो न्यू ईबीआईटी कितना होगा हमारा, पहले 50 लाख लगा हुआ था, अब कितना लगेगा, 75 लाख। 25 लाख हमने डिबेंचर से ले लिया ना, तो 75 लाख का 20% करेंगे कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से, 75 का 20%, यस 15 लाख। ठीक है जी, तो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना हो गया, 15 लाख। चलो देखते हैं अब कैसे सॉल्व करना है। सिचुएशन 2 में कितना हो गया ईबीआईटी, 15 लाख। सिचुएशन 1 में शेयर्स एंड डिबेंचर्स थे, सिचुएशन 2 में जो हमने और पैसा रेज करना है वो सिर्फ डिबेंचर से करना है। ठीक है जी, लेस इंटरेस्ट, कितना था इंटरेस्ट का रेट बताओ, 10%। ठीक है, तो डिबेंचर्स कितने के थे हमारे पास पहले वाले केस में, गिवन था ना 40 लाख के शेयर्स और 10 लाख के डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट हमेशा डिबेंचर पे लगेगा। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। सिचुएशन 2 में कितने के डिबेंचर्स इशू किए थे, जल्दी बताओ, 25 लाख के। तो बताओ इंटरेस्ट कितना लूँ, 25 लाख पे ले लूँ, नो 10 लाख पे भी और 25 लाख पे भी। ठीक है, दोनों पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि ये डेट तो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है और ये नया ले रहे हो, तो इंटरेस्ट तो दोनों पे ही पे करना पड़ेगा। 25 लाख प्लस 10 लाख 35 लाख, 35 लाख का 10% 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 माइनस कर देंगे, ईबीटी आ जाएगा आपके पास, 10 में से 1 गए 9 लाख, इधर आ जाएगा 11,50,000। ठीक है जी, लेस टैक्स करेंगे, टैक्स का रेट कितना था, 40%, 9 का 40%, 3,60,000, 11,50,000 का 40%, सॉल्व कर लो इसको, 4,60,000। ठीक है,
ये क्या बचा, अब टैक्स पे करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया 540, इधर आ गया 6,90,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने पहले ही निकाल के रखे हुए हैं 4 लाख। 4 लाख, क्या इधर भी कोई शेयर्स इशू हुए थे? नहीं ना, क्योंकि सारे पैसे डिबेंचर से लिए थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स दोनों के इसमें क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि कोई न्यू शेयर इशू नहीं हुआ। डिवाइड करके आ जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएंगी, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे 1.35, ठीक है। ये आ गया EPS अर्निंग पर शेयर। इसको भी डिवाइड करेंगे 1.72। हाँ जी, तो बताओ कौन सी सिचुएशन बेटर है, 1.72। तो हम कहेंगे यस, द कंपनी शुड रेज एडिशनल फंड्स थ्रू डिबेंचर्स। कंपनी को अपने एडिशनल फंड्स कहाँ से लेने चाहिए, डिबेंचर्स से। ठीक है जी, क्लियर, इजी। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके सैम्पल पेपर का है, एक बार वो भी देख लीजिए, क्या पता यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए पेपर में, है ना, पॉसिबिलिटी तो होती है। ये आपके सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। क्रिश लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड होम डेकोर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम डेकोर प्रोडक्ट्स। इट हैज़ शेयर कैपिटल ऑफ ₹70 लाख एट अ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। 70 लाख की शेयर कैपिटल है, 100 ईच है, तो कितने शेयर्स हैं हमारे पास, जल्दी से, अब तो आप यहीं पे बता सकते हो कितने शेयर्स हैं आपके पास, 70,000। वेरी गुड। कंपनी इज कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन एंड वांट टू रेज 50 लाख। कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है अपने आप को और 50 लाख की उसको नीड है। फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर प्रभाकर हैज़ रिकमेंडेड दैट द कंपनी कैन रेज फंड ऑफ द सेम अमाउंट बाय इशूइंग 7% डिबेंचर्स। मिस्टर प्रभाकर का कहना है कि कंपनी ये 50 लाख कहाँ से रेज करे, डिबेंचर से। गिवन दैट EPS इज 35, अरे वाह, EPS पहले से ही दिया हुआ इस क्वेश्चन में तो, एंड टैक्स रेट इज 30%। डिड मिस्टर प्रभाकर गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन, शो द वर्किंग। अब वो आपको पूछ रहा है कि बताओ मिस्टर प्रभाकर ने सही कहा है कि उन्हें ये 50 लाख डिबेंचर से इशू करने चाहिए, या फिर उन्होंने गलत कहा है, शेयर से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वो अब आपसे पूछ रहे हैं, तो याद करो हमें किन 2 बेसिस पे आंसर देना था। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहला क्राइटेरिया ये था, और दूसरा क्या था, इफ EPS इज मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में EPS तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको किस बेसिस पे आंसर देना होगा, फर्स्ट वाले के बेसिस पे। तो सबसे पहले आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है डिबेंचर्स का, हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है, ये देखो 7%, मतलब ये वाले केस में हमें 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं पता। तो ROI का क्या फॉर्मूला होता था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, तो कैपिटल कितनी लगी हुई है फर्म की, बताओ जी, कैपिटल कितनी लगी हुई है, यस 70 lakhs लगी हुई है। और EBIT कितना है, ओ नो, EBIT तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, EBIT को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो तरीका बिल्कुल सेम है, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए वे हमारा सेम ही रहेगा। ये हमारा 3rd क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब तरीका बिल्कुल सेम है, EBIT पहले लिखेंगे माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, ये आ जाएगा EBT माइनस टैक्स,
फिर जो आंसर आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, ईपीएस। ये फॉर्मेट तो हमें याद हो गया ना। अब इस क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है सब कुछ, आपको ईपीएस दिया हुआ है और कहाँ पे पहुंचना है, ईबीआईटी पे। पहले क्या होता था, ईबीआईटी दिया होता था, आप ईपीएस पे आते थे, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, हमें निकालना आता है ईपीएस कितना है 35। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, देखो ये देखो 70 लाख शेयर्स थे 100 ईच, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 70 लाख डिवाइड बाय 100 कितने हो गए, 70,000 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 70,000। अब हमें ईएटी पे जाना है, ईएटी को डिवाइड करते थे तो ईपीएस आता था, तो अब ईपीएस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ईएटी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 35 इंटू 70 कितना आता है, जल्दी बताओ। हम्म 24,50,000 करेक्ट, बताओ। चलो टैक्स का रेट कितना दिया था क्वेश्चन में, ढूंढो ढूंढो। टैक्स रेट इज 30%, टैक्स रेट इज 30%। टैक्स रेट कितना है हमारे पास, 30%। और हमें कहाँ जाना है, ईबीटी पे। अब देखो ईबीटी अपने आप में 100% होगा, टैक्स का रेट 30% होगा, तो ये कितने परसेंट के बराबर है, 70% के। तो इसको निकालने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, रफ में करेंगे इसको आप। 24,50,000 शो कर रहा है 70% को, ठीक है, शो कर रहा है ना 70% को। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ईबीटी की, और ईबीटी कितना शो कर रहा है 100%, मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए एक्स की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इधर 70 को आप डिवाइड में ले आओ, कितना आंसर आ रहा है चेक करके बताओ। 0 से 0 कट हो गई, 7 3 21, 35 लाख, ठीक है जी। तो ईबीटी हमारा कितना आ गया, 35 लाख। आपको पता चला कैसे निकाला है ये। 24,50,000 शो कर रहा था 70% को, हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो इसलिए मैंने उसकी जगह एक्स लिख लिया, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, डेट कितना था, कितना डेट लेने का सोच रहे हैं हम, 7%। 50 लाख का 7% कितना होगा, 50 लाख चाहिए था ना, 50 लाख का 7% यहाँ लिखना है 3,50,000। तो 35 लाख प्लस 3,50,000 करो, कितना आ जाएगा, 38,50,000, ठीक है। तो हमारा ईबीआईटी निकल आया, बस आपको उल्टा करनी थी सारी कैलकुलेशन, ठीक है जी। अब यहाँ आरओआई की वैल्यू पुट करेंगे, 38,50,000 डिवाइड बाय कैपिटल, 70 लाख पहले से लगा हुआ था, 50 लाख और लगा दिया, तो 38,50,000 डिवाइडेड बाय 1,20 लाख इंटू 100, ये कितना आ गया, इसको फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 32.08%। अब चेक करो, आरओआई ग्रेटर देन इंटरेस्ट है, आरओआई कितना है 32.08, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 7%। तो क्या ये चीज़ ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो क्या मिस्टर प्रभाकर ने जस्टिफाइड रिकमेंडेशन दी, हाँ जी बिल्कुल जस्टिफाइड रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। तो आपको नीचे इंग्लिश में 1 लाइन में लिख के आना है, यस मिस्टर प्रभाकर गेव अ जस्टिफाइड recommendation. The company can use trading on equity to increase its EPS. ठीक है जी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से सब समझ आ गया हो। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।